मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हुए दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 9, 10 और 11 जून 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 जून 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर सेंट रामपाल जी पर देख सकते हैं। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, यदि ऐसा हो कि आपका जीवन हर तरफ से निराशा और अंधकार से घिर जाए, जब ना कोई पूजा काम आए और ना ही कोई पाठ, किसी भी तरह से आपको शांति न मिले, ऐसे में आप क्या करेंगे? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले भक्तिलाल जी की। भक्तिलाल जी ने अपने जिंदगी में कई धर्म गुरुओं का सहारा लिया। ये निरंकारी मिशन से लेकर कृपालु महाराज तथा ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी पंथ तक गए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज भक्तिलाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मुझे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर भक्तिलाल जी ने इन सभी धर्म गुरुओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें कौन सी भक्ति विधि बता दी जिससे इनको अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं। सुनते हैं भक्तिलाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भक्तिलाल है। कहाँ से आए हो आप? मैं कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी से 4 जनवरी 2018 को मैंने दीक्षा ग्रहण की। 4 जनवरी 2018 को आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बाबा हरदेव के पिताजी गुरबचन सिंह जी से निरंकारी मिशन में दीक्षा ली। कई वर्षों तक इसमें लगे रहे, लेकिन सारा समय बर्बाद चलता चला गया। इसके बीच में दास को मानसिक स्थिति खराब हो गई। 24 घंटे दहशत फैलने लग गई। किसी ने दास को बताया कि आप उधर से छोड़ के राधा स्वामी ब्यास वालों की जो शाखा है, हुजूर सावन सिंह जी के जो शिष्य कृपाल सिंह जी दिल्ली गुड़ मंडी में बैठते थे, उनके शिष्य स्वामी दिव्यानंद जी संत कृपाल नगर संडेला में बैठते थे, उनसे दीक्षा ग्रहण की। कृपालु मिशन से आपने कब नाम दीक्षा ली? 86 में मैंने संत दिव्यानंद जी महाराज से दीक्षा ली थी, लेकिन उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद किसी ने मुझे बताया कि कुमार स्वामी जी, जो कि उस समय बता रहे थे कि ये पूर्ण परमात्मा के रूप में यहाँ पर चल रहे हैं, पर वो कृपा दुख निवारण के नाम से उनका सत्संग चल रहा था, और जो अमूल्य समय था वो केवल निरर्थक ही चला गया। मुझे न तो भक्ति का मार्ग बताया गया, न मेरे संशय दूर किए गए, और न मुझे जो मेरा शारीरिक जो कष्ट थे, जो शारीरिक वेदनाएं थी, जो मेरी दहशत थी, मैं 2 कदम अकेला चल नहीं पाता था, मैं सांस नहीं ले पाता था, मेरी बेचैनी जो थी वो बढ़ती चली गई। और दास को जब कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं पड़ा, तो तब दास जो है शराब के नशे की तरफ चलता चला गया। सर, आपने बताया कि आप स्टार्टिंग में निरंकारी मिशन से जुड़े, उसके बाद आपने कृपालु मिशन से नाम दीक्षा ली, उसके बाद फिर आप ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के पास गए, लेकिन आपको जो परेशानियां थी, आपके जो दुख थे, आपके जो संशय थे, उनका निवारण नहीं हो पा रहा था। कृपया आप हमें ये बताइए कि ऐसे कौन से संशय थे, ऐसी कौन सी परेशानियां थी जिनका इतने गुरुओं के पास आप गए, इतनी भक्ति साधना आपने की, लेकिन उनका फिर भी निवारण नहीं हो पा रहा था। बचपन से मेरे मन में कुछ ऐसे भाव थे कि जो हम पूजा कर रहे हैं, इस पूजा से हमें कुछ ज्ञान हो, लेकिन जब हम पूजा में बैठते थे तो उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता था। समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई थी। जहाँ पर हमारी आर्थिक स्थिति थी, जहाँ पर हमारी शारीरिक स्थिति थी, सब की सब हमारी यथावत बनी हुई थी। उस हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो हमारे दुख तकलीफें थे, कहीं से कुछ ख़त्म नहीं हुई। जब हमने गुरु भेंट के नाम पे अपनी बीमारियों का, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए गुरु भेंट भी दी, लेकिन उससे भी हमें कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बजाय हमारी ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ती चली गई। हमें बताया गया था कि जीव जो है, पिछले जो उसके कर्म हैं उसको भोगना ही भोगना है, और उसके साथ में जो कर्म जुड़े हैं उनको कोई काट नहीं सकता। तो फिर दिमाग में ये आई कि हम इस साधना को या ऐसी साधना को करके हम करें क्या, कि जब हमारे जो कर्म हैं वो हमारी साधना से भी अगर कटने नहीं है तो हम ऐसी साधना क्यों करें। इतनी लंबी अवधि तक, इतने वर्षों तक जो मैं ये साधना करता गया, ये साधना के नाम पे केवल समय की बर्बादी थी।
इसलिए मन में निराशा पैदा हो गई तथा इससे विश्वास उठ गया था। कई बार ये देखा कि जब जो साधना जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जैसे कि हमने शिव जी की भी पूजा की, तो मैं देख रहा था कि शिव जी उपासना में अलग से आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में ये भाव आता था कि अगर ये किसी उपासना कर रहे हैं तो इनसे भी बड़ा कोई और है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बता पाया कि ये उपासना करते हैं तो किसकी करते हैं। फिर दिमाग में फिर ये था कि भाई हम यहाँ अगर हम आए हैं तो हम आए कहाँ से हैं। नवंबर 2003 को मुझे हृदयघात हुआ, हार्ट अटैक पड़ा। मैं करीब 9 घंटे कोमा में रहा। उससे पूर्व 1 जुलाई 87 को मुझे स्नेक बाइट हुआ, एक कोबरा सांप के बच्चे ने मुझे काटा था। उससे पहले से मैं सांस का मरीज था और साथ साथ इस डिप्रेशन में मुझे जो थी एक दहशत, एक फोबिया टाइप का शुरू हो गया था कि मुझे हर बार डर लगता था। मैं स्वयं ये पता नहीं था कि मैं किस चीज़ को देख के डर रहा हूँ। मुझे इस ढंग का फोबिया हो गया था कि मैं कमरे से बाहर न जा पाऊँ, अकेले कमरे में कभी सो ना पाऊँ। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे साथ में आदमी चाहिए। कहीं अपरिचित जगह चला गया तो मैं बगैर नशे के नहीं जा पाता था। जो भी परेशानियां थी, मैं इन सारी बातें, जिनको मैंने गुरु माना, जिनको मैंने अपना आराध्य माना, को मैंने अपना ये माना कि ये मेरा समस्याओं का निराकरण करेंगे, वो कोई भी मेरा कोई किसी भी समस्या का निराकरण नहीं कर पाया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बारे में आपको कैसे पता चला? कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई? सर, नवंबर 2017 26-27 तारीख के करीब मेरे घर पे 2 व्यक्ति पुस्तक सेवा के रूप में आए। तो उन्होंने जब पुस्तक सेवा की बात की तो मेरी पत्नी ने पहले तो गेट नहीं खोला। दास उस दिन शराब के नशे में, करीब 10 बजे का टाइम था, घर के अंदर ही काम कर रहा था। दास के कानों तक जब थोड़ा सा आवाज़ पहुंची कि घरवाली कहने लगी कि हमें कोई किताब नहीं लेनी है। जब परिचय हुआ तो पता चला कि ये संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं और ये कबीरपंथी हैं और ये जीवों का उद्धार करने के लिए पुस्तक सेवा में लगे पड़े हैं। वो जो कुछ कह रहे थे दास, उनके शब्दों को भले काट तो नहीं रहा था, लेकिन जितना दास को गलत मार्ग के जो ढंग बताए गए थे, दास उनसे जो है क्रॉस क्वेश्चन टाइप में कर रहा था। उनसे मैंने एक पुस्तक ली। पुस्तक लेने के बाद में अंदर की पृष्ठभूमि ही देखी तो दास के मन में एक अजीबोगरीब उथल पुथल सी हो गई। फिर मैं दूसरे दिन सुबह उनके घर पे गया। फिर लगातार 2-3 दिन दोनों भक्तों ने मेरी शंकाओं का समाधान किया। तो फिर मेरे अंदर इस कदर बेचैनी हो गई कि मैंने उनसे तुरंत बोला कि आप मुझे जो है उनके पास ले चलिए। तो उन्होंने दीक्षा का मार्ग बताया और मैं तब जाके ही संत रामपाल जी से दीक्षा ले पाया। सर, आज आपकी उम्र 63 साल है। लगभग 10-11 साल के बाद आपने भक्ति स्टार्ट की होगी और लगभग 52 साल आपने भक्ति साधना की। 3 गुरु भी बनाए, निरंकारी मिशन, कुमार स्वामी तथा कृपालु मिशन, और उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां रहीं। आप डिप्रेशन जैसी बीमारी में चले गए, एक खौफ भी आपको रहता था, साथ ही साथ घर में और भी परेशानियां थी। इन सब के चलते चलते आप नशे में भी डूब गए। तो आज आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? सर्वप्रथम तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे यही शेयर करना चाहूँगा कि जो दास इतने समय से फोबिया का पेशेंट था, जो डर दहशत थी, वो आज डर दहशत की कहीं भी कोई नाम ही नहीं है। फिर जहाँ तक मतलब मेरा ये शराब का, कबाब का, ये पान बीड़ी सिगरेट गुटखा का जो शौक़ था, वो दीक्षा लेने से पहले ही जब से किताब का ज्ञान और सत्संग सुनना मैंने शुरू किया था, उस दिन से ही मैंने 30 दिसंबर से ये सारी चीज़ें छूट गई थी और अब उनकी तरफ कभी भी मैंने कोई ध्यान नहीं जाता। सर जी, मुझको 1 जुलाई 87 को स्नेक बाइट हुआ था। एक कोबरा सांप के बच्चे ने मुझे जब काटा था तो मैंने हर जगह अपना इलाज करवाया, लेकिन कोई मेरा इलाज नहीं कर पाया। मैं सांस नहीं ले पाता था। मैंने दिल्ली एम्स में, बत्रा में, राम मनोहर लोहिया में भी अपना इलाज करवाया। लखनऊ गया, संत कृपाल नगर संडीला में भी आश्रम था, वहाँ पर भी इलाज कराया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। 2 डॉक्टर साहिब मुझे, एक बहन एंगली का और एक डॉक्टर क्रोथनर जो कि जर्मन के थे, उनसे भी मैंने अपना चेकअप करवाया, लेकिन हर एक ने मना कर दिया कि भाई इनके लंग्स जो हैं ख़त्म हो चुके हैं और ये ठीक नहीं हो पाएंगे।
तो मेरी जो सांस की बीमारी थी वो इस कदर थी कि मैं करवट नहीं बदल पाता था, मैं बात नहीं कर पाता था। तो उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी मैं गया अपने लाभ के लिए, मैं कहीं से मुझे लेश मात्र भी मुझे लाभ नहीं मिला। और कहीं पर अगर थोड़ा सा लाभ वाली स्थिति अगर किसी चिकित्सक के द्वारा मिली तो वो तब तक ही मिली जब तक कि मुझे उनके द्वारा नशीली या ट्रैंकुलाइजर दवा दी जाती रही। अब मुझे जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ग्रहण की है तब से मुझे सांस की किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। मेरी हृदय रोग की बीमारी का ये आलम था कि डॉक्टर ने मुझे एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी सीढ़ी में चढ़ने के लिए जो प्रेरित किया था, उन्होंने ये कहा था कि जब दूसरी सीढ़ी में चढ़ना हो तो दोनों पाँव इकट्ठा रखेंगे तब जाके आप तीसरे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे तो वहाँ भी वही स्थिति आएगी कि दोनों पाँव को आपको इकट्ठा रखना पड़ेगा। आज संत रामपाल जी की कृपा से, आज उनके दिए गुरु ज्ञान के बदौलत आज मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ। मेरे शारीरिक में मेरी कोई व्याधियाँ मेरे अंदर नहीं है। जिस फोबिया को मेरे इतने जहाँ जहाँ मैं आज तक भटका, चाहे मैं गुरबचन सिंह जी के पास भटका, फिर हरदीप सिंह जी महाराज के पास भटका, फिर मैं दिव्यानंद जी के पास रूहानी सत्संग ये संडीला वालों के साथ में भटका, फिर मैं प्रभु कृपा दुख निवारण के जो गुरु हैं कुमार स्वामी जी के पास भटका, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी इनके पास मुझे जाना होता था तो अपने साथ में मुझे बॉडीगार्ड के तहत एक दो आदमियों को लेके जाना पड़ता था, उससे भी लाभ नहीं होता था। फिर साथ साथ मुझे जो है अपना जीवन बचाने के लिए नशा का सहारा लेना ही पड़ता था। लेकिन आज मैं आभारी हूँ संत रामपाल गुरुदेव जी का, जो कि बंदी छोड़ के नाम से मशहूर हैं। आज मैं ये मानता हूँ कि इन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। आज मुझे केवल दीक्षा लिए हुए 34 दिन हुए, आज 35वां दिन है। मुझे ये लगता है कि आज मैं तो अभी केवल 34 ही दिन का बच्चा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक नया जीवन मिल गया हो। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आज आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो खैर क्या दे पाऊंगा, लेकिन आप जी के माध्यम से, क्योंकि आप चैनल वाले हैं, इसका प्रचार प्रसार केवल आप ही कर सकते हैं। और मैं तो केवल आप जी को भी कहूँगा कि जितने जिज्ञासु लोग हैं जो परमात्मा भक्ति करना चाहते हैं, इस समय पूर्ण परमात्मा, जैसे कहते हैं ना कि भक्त का पैगंबर, इस समय साक्षात परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी दुनिया में आए हैं। इस समय वक्त का फायदा उठा लो और अपने जीवन को सभी लोग सफल बना लें। जैसे कि मैं स्वयं शराब का सेवन करता था, मेरे परिवार में मेरे बच्चे परेशान, मेरी बीवी परेशान, मेरे रिश्तेदार परेशान। तो ऐसे ही अगर जितने व्यक्तियों ने अभी तक शराब नहीं छोड़ी है, जो शराब का सेवन कर रहे हैं, उनके परिवार में हमारी माँ बहन बेटियाँ भी परेशान होंगी, जिस प्रकार की मेरी माँ बहन बेटियाँ मेरे साथ में मतलब परेशान थी। और मैं तो ये अनुरोध करना चाहूँगा, हम अगर अपने देश का विकास और उत्थान करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जैसे स्वच्छ भारत की बात हो रही है, तो स्वच्छ नशा मुक्ति भारत हमारा तभी बन पाएगा जबकि जीव संत रामपाल जी से जुड़ेंगे, उनको समझेंगे, धर्म को समझेंगे। हम सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो क्यों मिला है, मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है, और हम कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ जाना है, उसके लिए हमें वहाँ का मार्ग बताएगा कौन। तो मैं भी सब जिज्ञासुओं के श्री चरणों में अनुरोध करता हूँ कि इस समय भक्त के पैगंबर, इस समय साक्षात पूर्ण परमात्मा के रूप में हमारे सामने संत रामपाल जी इस समय विद्यमान है, उनसे गुरु दीक्षा लेकर अपना जीवन भक्ति करते करते सफल बनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, जो लोग मुझे इस समय, जो भी व्यक्ति मुझे इस समय टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ठीक नीचे एक पट्टी में नंबर चल रहे हैं, इन पे आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं और वहाँ अपनी बात रख सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको दीक्षा कहाँ से मिलेगी और आप बहुत सुकून के साथ में अपने जीवन को ज्ञान लेकर या दीक्षा लेकर सफल बना पाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपनात्माओं, अब भी कोई नहीं समझ सकता
तो 1 साल के बाद फिर आप पर समझ में आ जाएगी। वो कैसे आएगी अभी दिखाता हूं। फिर कबीर सागर पर आगे हैं, और ये वही है जो अभी आपको दिखाया था पहले। ये कहां से छपा है? ये है कबीर सागर, ज्ञान सागर। ये कबीर पंथी भारत पथी स्वामी विबलानंद बिहारी द्वारा प्रकाशित। ये इसके प्रकाशक मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। और इधर भी इनका पूरा मसाला लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर क्या बताते हैं? घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए। परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, खेचा ताणी नहीं रहेगी। हैं एक दूसरे में लूटा खसोटी, मिलावट करना, सास बहू की लड़ाई, आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कहता ये सब समाप्त हो जाएंगे, दुर्मति दूर हो जाएंगी। और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए। फिर कहा कि कहा उग्र का शूद्र हो, हर सभी की भव भीड़, चाहे डाकू चोर लुटेरे हो, चाहे छोटे बड़ी जात हो। और कहते हैं सो समान समदृष्टि हो, सब एक समान दृष्टि हो जाएंगे। वो संत जो होगा वो एक समान दृष्टि का होगा, वो समर्थ सत कबीर। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम सारी, जय बोलो। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो, जय बोलो बंदी छोड़ की जय, जय बोलो बंदी। तुम मिलके संगत सारी, भक्तों के हितकारी बनके सबकी करो संभाल जी, भक्तों के हितकारी बनके काशी जी में यह गर चाई थारे नहीं मुके धन माल जी, काशी जी में तन 9 लाख बोडी डारी, जय बोलो बंदी छोड़ की तन, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी। तुम मिलके संगत सारी। और परमात्मा ने लिखा है कि ये समय कलयुग, जो कलयुग में घोर आग लाग रही है, कपट चतुराई खेचा तानी, ये कति समाप्त हो जाएगी। और सभी पूरे विश्व में कहते हैं बरतें सहज स्वभाव। जैसे आप देख रहे हैं ये बच्चे कैसे दोनों हाथों दान कर रहे हैं, सब बुराइयां छोड़ दी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू रिश्वतखोरी कति निर्मल हो गए। और आज इनकी कितनी आत्मा खुश हो रही है ये। और परमात्मा ने आपके ऊपर सतनाम का भंडारा खोल दिया, आपका बेड़ा पार होगा। हम अपने पिता को भूलकर हम इस काल भगवान को अपना मान बैठे, जिस कारण से हम यहां इस घटिया लोक में दुख पा रहे हैं। 21 ब्रह्मांड के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप प्रतिदिन देखते हो इन पशु और पक्षियों का क्या हाल है, कैसी ये जी रहे हैं। फिर आप मनुष्यों के विषय में देख लीजिए, कोई प्राणी सुखी नहीं। जितने भी ये पृथ्वी के ऊपर प्राणी हैं, सभी अपने पेट के लिए ही दिन रात व्यस्त रहते हैं। और यही करते करते इनका अंत हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
कि आप जी को ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें यदि आप परमात्मा को याद नहीं करते हो, सतभक्ति नहीं करते हो और यहां से छूटने के लिए कोशिश नहीं करते हो, तो आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जो कर्म पशु पक्षी करते हैं, अन्य प्राणी करते हैं, तो वही क्रियाएं वो मनुष्य शरीरधारी प्राणी करता है जो परमात्मा को याद नहीं करता। परमात्मा की भक्ति ना करके यदि हम अन्य देवताओं की भक्ति साधना भी करते हैं तो भी यूजलेस, व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। इन सभी पहलुओं के ऊपर विचार ज्ञान सत्संग के अंदर बताया जाता है। और पुण्यात्माओं के सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो मनुष्य जीवन का ये सुअवसर प्राप्त होना, ये बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई सत्संग मिल जाना, संत का मिलना, उसकी किस्मत का तो कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है। आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का कोई अंत नहीं। कितने शुभ कर्मी प्राणी हो आप, जिनको ये सत्संग मिल गया। इस दास से आपको ये वचन सुनने को मिले जो परमात्मा ने दिए हुए हैं, स्वयं परमेश्वर ने बोले हैं। उन्हीं विचारों को दास आपको एज ए टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके आगे सुना रहा है। दास का केवल इतना ही काम है। ये ज्ञान अभी तक हमें मिला ही नहीं था और ये आपको मिल गया। आप जी सत्संग में सुन रहे हो। परमेश्वर कबीर देव जी ये सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसृष्टि रचनहार हैं और ये हमारे पिता हैं। हम काल के साथ एक बालक की तरह वैसे लटक कर आगे इसके साथ अनजानपने में अपने पिता को भूल गए। तो यहां हम दुखी हुए, हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। वो परमात्मा इतना दयालु है, फिर यहां आए, हमें ज्ञान देने लगे। लेकिन हम इस काल की भांग को पीकर यहां इसके झूठे इस सुख को प्राप्त करके हम अपने पिता के भी विरोधी बन गए। हमने अपना पिता भी पहचान में नहीं आता, हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा ने आके बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, आप यहां गलत स्थान पर रह रहे हो, तुम यहां सुख मांगते हो मेरे से, यहां का सुख तुम्हारा शत्रु है, ये नकली सुख तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा जीवन नाश करता है। तुम्हें सुख चाहिए, सतलोक में चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में, कॉलेज में, और वहां सुख से रहते हैं, वहां सब सारे सुख वहां चाहते हैं और पढ़ते हैं नहीं। शराब पीवें, सिनेमा पीवें, देखें, अच्छे बढ़िया खावें और सो जावें। तो वो उनको वहां सुख नहीं लेना चाहिए था। वहां तो उन्होंने एक भरसक प्रयत्न करके दृढ़
मेहनत करके कठिन और सफल होना था, और वो सुख उनको फिर आगे मिलना था। कहीं सर्विस मिल जाती सरकारी, या कोई फैक्ट्री में, या कोई अन्य बिजनेस करते, तो वहां उनको सुख प्राप्त करना चाहिए था, ना कि कॉलेज और स्कूल विद्यालय में। और जो विद्यालय में ही अपना आनंद लेते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, सिनेमा देखते हैं, वो बच्चे, वो अक्षणिक सुख था उनका और जीवन नष्ट हो गया। फिर आजीवन कष्ट उठाते हैं, वो किसी का नौकर लगते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं और कहीं धक्के खाते फिरते हैं। और जो बच्चे उस कॉलेज में मेहनत करके पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, उनको फिर वो सुख उससे भी अधिक आजीवन मिलता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, यहाँ तुम जो सुख खोज रहे हो और तुम यहाँ आनंद ले रहे हो, कौन सा आनंद? घुट्टी का, दूसरा आनंद माया इकट्ठी करने का, और तीसरा आनंद मेरी संतान होगी। परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो? चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये झूठा सुख है, तुम्हें मूर्ख बना रखा अकाल भगवान ने। तो उस परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हें सतनाम से मोक्ष होगा। यहां से तुम पीछा छुटवाओ और एक सतनाम मैं तुम्हें दूंगा जो 2 अक्षर का है। उस सतनाम का जाप करके, रहनी रहकर, मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति करो और आपका मोक्ष हो जाएगा। फिर वो सुख तुम्हें सतलोक में मिलेगा और वहां कोई कष्ट नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, ही सुख का सागर सोई। तो वहां जाने के लिए सतनाम की एक बहुत इंपॉर्टेंस है। इस नाम के जाप बिना सतलोक नहीं जा सकते। और इससे भी इंपॉर्टेंट है सार नाम। और इन तीनों ही मंत्रों का जाप ही करना होता है। ये कान बंद करके, आंखें बंद करके, ये जो कुछ भी धुन वगैरह सुनते, ये काल की धुन है, ये काल की भूल भुलैया है। इस काल भगवान ने प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक बना रखा है जिसको महास्वर्ग कहते हैं, और उसके अंदर बहुत बड़ी रचनाएं कर रखी हैं। वहां के रहने वालों को भी उस पूरे ब्रह्मलोक की जानकारी नहीं हो पाती। उसके अंदर इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अकय लोक बनवा रखे। वहां के ऊपर के लोकों की या नकल करके झूठे यहाँ पर भी उसी प्रकार के मिलते जुलते इसने ये धुन बना रखी है, बजा रखी है। इस शरीर के अंदर हम जो कुछ भी सुनते हैं ये सब काल की धुन है, और इन धुनों को सुनकर हम काल के जाल में ही रह जाते हैं। ये जो 5 नाम देते हैं राधा स्वामी पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, और एक भिवानी में ताराचंद पंथ है, शिवदयाल जी के विचारों से वही आगरा से निकला है। वो केवल राधा स्वामी मंत्र देते हैं और राधा स्वामी को सार नाम बतावे, सार शब्द है यो राधा स्वामी। राधा तो शिवदयाल जी की पत्नी थी, उसका नाम तो था नारायणी देवी, और वो शिवदयाल जी उनके जो अनुयायी थे वो कहने लगे ये तो श्री कृष्ण है और नारायणी राधा का रूप आ रही है। तो राधा कहने लग गए उस नारायणी को, नारायणी देवी को। और राधा का स्वामी, राधा का पति कौन? शिवदयाल, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक जो शिवदयाल जी थे। जब राधा स्वामी का अर्थ है शिवदयाल, जैसे भगवान शंकर की पत्नी उमा जी हैं, और कोई ये कई बार कहते हैं उमा स्वामी से जब देवता मिले, उमा स्वामी कौन? उमा का पति,
उमा का पति मीन्स भगवान शंकर से मिले देवता, तो उमा स्वामी का अर्थ अंडरस्टूड है शिव जी। राधा स्वामी का अर्थ है सीधा शिवदयाल। तो ये ताराचंद वाला ग्रुप जनोद भिवानी में हरियाणा का, वो कहता मैंने सबसे बढ़िया खोज करके मंत्र दे रखा है, राधा स्वामी सार शब्द है, इसका जाप करो। वो शिवदयाल की भक्ति कराओ सिद्धाई, और वो शिवदयाल बन रहा भूत। बुक्की में बोला अपनी शिष्या में। तो ये काल ने ऐसे भ्रमित कर दिया और इनका जीवन नष्ट करवा दिया करोड़ों पुण्यात्माओं का। तो पुण्यात्माओं, इस सतनाम से जीव का मोक्ष होगा जो 2 अक्षर का है। और ये पूरा ग्रुप धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा वाले, ये सारे शिवदयाल जी के चेले हैं। उन्हीं से के विचारों से निकला हुआ ये पंथ, अलग अलग नाम रख लिए इन्हें। सच्चा सौदा सिरसा वाले 3 नाम देने लगे इनको, किसी ने टोक दिया कि 5 नाम तक काल के हैं। इन मनमुखी नाम 3 शुरू कर दिया, काल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये तो ऐसा है जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, वाटर कहो। अब उसको तो हमने खोजना है, पाना है, वो मिले कैसे? वो जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रोसीजर न्यारा है। हैंडपंप लगाने के लिए उस जल पानी नीर से अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे वो जल मिलेगा, पानी मिलेगा, नीर मिलेगा। तो अकाल मूर्त कहो, चाहे उसे शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, ये उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा की कबीर देव जी के उपमा है। अकाल मूर्त का अर्थ है जिस मूर्ति का काल ना हो, साकार परमात्मा का। सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, शब्द खंड नहीं होता, तो वो अविनाशी रूप परमात्मा। सतपुरुष कहो, चाहे अकाल मूर्त कहो, चाहे शब्द स्वरूपी राम कहो, ये तो एक का बहुत है। जल पानी नीर कहना तो मूर्खता है उसको। कोई कहे मैं जल पानी नीर लेने जाता हूं, जल पानी नीर, ये कोई बात हुई? समझदार आदमी कभी बोलेगा ऐसे? कोई कहेगा जल लेने जा रहा हूं, भाई बात इतनी काफी है। तो ये बालकों कैसे विचार हैं इन लोगों के, और ये बन बैठे संत और महंत दुनिया को बर्बाद कर डाला, इन्होंने नाश कर दिया जीवन। पुण्यात्माओं, आपके कोई 1-2 लाख रुपये बर्बाद करवा दे, ना लेकर देवे तो कोई बात नहीं, उसमें भी टाइम पास हो सके, आदमी टोटे में काम चला ले। और जिसने मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया, इसकी कीमत नहीं। एक श्वास की कीमत मनुष्य जीवन की। परमात्मा कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं और कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोग का मोल। बताओ, एक श्वास की कीमत, श्वास वो श्वास की 3 लोग। और परमात्मा ने जब इसके साथ सिमरण करें तो इसकी कीमत है बहुत घनी। सतनाम जोड़ कर सिमरण करें, इसकी कीमत का अंत है नहीं, कितनी वैल्यू है इसकी। तो ऐसे बर्बाद करवा दिया न हमारा मनुष्य जीवन। ये खामियां ना कभी नहीं पूरा हो सकता। और ये जिनका शेष जीवन रह रहा है, उन नकलियां का फंस रहे हैं, उनको दौड़ कर यहां जाना चाहिए, अपना नाम लेकर ये पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि एक का सिमरण का बहुत लाभ मिल जाता आपको। पुण्यात्माओं, आप जिन्हें सत्संग में सुना कि ये सतनाम जो है एक बहुत बहुत ही कीमती मंत्र है, और ये अभी तक कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम प्राप्त करने योग्य ना हुए, और जो इनके प्राप्त करने योग्य हो गए उनको परमात्मा ने दे दिया, और उनसे कह दिया था कि तुम अपना कल्याण कराओ, अभी इसको किसी को मत देना। जिन जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा अपने विधान अनुसार, जैसा कि वो लीला करते ही करते हैं,
उनको सबको सतनाम दिया था और कह दिया था कि इसको अभी उजागर मत करना, सार्वजनिक ना करना, और उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। जैसा कल आप जी को आदरणीय नानक साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले, बेई नदी से उनको लेकर के सचखंड गए, जिंदा महात्मा के रूप में आए, और नानक साहिब जी ने भी स्वीकारा इस बात को। जन्म साखी के अंदर जब मर्दाना ने पूछा, बाला ने पूछा, हे गुरुदेव आपने जिक्र किया है कि मुझे पूरा गुरु मिला है, इसलिए मैं इन सिद्धों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देता हूं। तो उन्होंने पूछा आपका गुरु कौन है और क्या नाम है और कब मिला आपको, कैसा उसका रूप है। तब नानक साहिब जी ने बताया कि वो जिंदा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, और मुझे बेई नदी पर मिला था जब मैंने दरिया में डुबकी लगाई थी, और 3 दिन में उसी के साथ रहा था। उसका सुंदर शरीर, गोरा शरीर है, लाल शरीर है, और उसके रोम यानी बालों का, रोमों का, रोमकूप का सोने जैसा रंग है, स्वर्ण जैसा रंग है। और परमात्मा वो साकार है, सफेद कपड़े पहनता है, बागे कापड़, बोले बैण, लंबा तेरा नक, काले तेरे नैन, कब वो साहिब देखा बहन। नानक साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा हमने देखा, और उसके ऐसे सारे अंगों का वर्णन कर रखा है, फिर निराकार की तरह वो निराकार आकार है। ये भूल भुलैया करी थी पसंतों ने इन नकलियों के लिए, जो काल के दूत ड्रामा कर रहे। प्रकाश ही प्रकाश है। अब काल को धोखा देने के लिए महापुरुषों ने ऐसी वाणी लिखी। गुरु नानक देव जी ने प्रकाश बताया, प्रकाश है, फिर बताया वहां विष्णु, परमात्मा विष्णु, विष्णु मीन सबका पालक, वो कबीर देव विराजमान थे। और ये यहाँ के इंद्र देवता जैसे थे, वहां शंखों हैं, हाथ जोड़े खड़े उनके आगे। कोटिक विष्णु करें खवासी, धन हो सिरजनहारे, कि आपके आगे करोड़ों विष्णु, यहाँ के विष्णु तक करोड़ों आपके आगे हाथ जोड़े नौकरी करते हैं आपकी। तो उनको ये कहा था कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। और मूल ज्ञान कौन सा है? इस मूल ज्ञान के अंदर ही सारा ही वर्णन है जो दास आपको बता रहा है। ये है वो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, और यो किसी के पास नहीं आज तक पृथ्वी पर। तो परमात्मा ने कहा था कि इसका समय ठीक रख रखिए, हमने समय रखा है, उस समय तक इसको छुपा के रखना है। और जब ये ठीक क्लियर हो जाएगी, 1997 में परमात्मा क्लियर कर गए थे कि अब अवसर आ गया और शुरू कर दो बेसिक सतनाम। ठीक है, ये सतनाम यही सार नाम है, और दृढ़ता के साथ लगे रहना, अब समय आ गया। तो पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों से कहा था कि सतनाम किसी को देना नहीं, तुम जाप करो, और इसको अपनी वाणी में एज एफिडेविट जरूर बोल और लिख देना, लिखवा देना। और जिन भी महापुरुष से परमात्मा मिले उन्होंने यही कहा कि धर्मदास मोरी लाख तुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई। अब सतनाम के विषय में तो परमात्मा ने कह दिया कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। वो सार शब्द का तो कित हमने जो ना अवाबी नहीं लागण दी किसी को, इतनी दृढ़ता के साथ छुपा रखा था। और सतनाम को भी परमात्मा ने ऐसा छुपाया कि इन काल के दूतां के समझ अब ना आया। ये सतनाम 2 अक्षर का, और ये सतनाम सतलोक की महिमा गाने वाले राधा स्वामी पंथ, धन धन सतुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले, जय गुरुदेव पंथ, ये श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही सारा कुछ प्रचार करते हैं, और इनको सतनाम का पता नहीं। अब थोड़ी सी झलक आपको और देते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये दृढ़ता नहीं होगी कि सचमुच इस सतनाम का आज तक किसी को पता नहीं था इस दास के अतिरिक्त, तो आपका विश्वास दृढ़ होगा पुण्यात्माओं।
और आप अपना कल्याण करवाओगे और 20 जगह जाकर छाती ठोक कर कहोगे कि इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है बरवाला के सिवा। बरवाला आश्रम के सिवाय इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है। सब मूर्ख बना रहे हैं और फिर एक दिन सभी आपके भाई बहन जो काल के दूतां के फंस गए, और वो तो काल के ले जाने का ठेका ले रहे हैं उनका काल से, तो वो छूट जाएंगे, अपनी जान बचाएंगे। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और जीव की आत्मा का कल्याण करवा दे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। किसी को मान लीजिए आप 1000, 2000, 10,000 रुपये उधार दे देते हो, फ्री भी दे देता है, वो धनी है, तो कितना कल्याण कर दिया। को रोजी रोटी का वो भी साल 6 महीने का, 2 महीने 4 महीने, और फिर अगले जन्म में पशु योनि में चला गया, फिर तो उसके ऊपर कैर टूटता ही चला जाएगा। तो मनुष्य जीवन में अगर मदद करना चाहते हो आप, परमात्मा की शरण में ला दे उस प्राणी ने, किसी तरह समझा के बुझा के प्यार से, क्योंकि सब उल्टी पट्टी पढ़ रही है, पढ़ा रखी है काल ने सब ने। अब धीरे धीरे ज्ञान से ही पता चलेगा। एक बार ना माने, 2 बार 3 बार रह रह कर मिलता रहे प्यार से, नाराज सा होता दिखे जब परमात्मा की तरह उठ कर चल पड़े, फिर वो सोचता है कि सचमुच ये क्या बात कह रहा था। आत्मा जागा है प्राणी की, जब सच्चाई उसके ऊपर चोट लगती है, फिर दूसरी बार तीसरी बार वो नरम होकर सुनने को विवश होना पड़ेगा, और फिर आ जाएंगे यहाँ पर। क्यों काल ने भांग घनी प्यार रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब एक शराब के ठेके बाप चले जाओ, वहां से शराब पी रहे हैं या पी के आ रहे हैं, उनसे बात करके देखो, सबसे एक जैसी बोली, एक जैसी चाल, एक जैसी धुन पाओगी। तो उनका क्या दोष है, उन्हें घूटी ला रहा, क्यों शराब ने उनकी व्यवस्था ऐसे ही करनी होती है। तो इसी प्रकार इस काल ने जो हमें अज्ञान घुटा दिया, और साथ में यह नकली सुख, यहाँ का मंत्री प्रधानमंत्री बनना, MLA MP बनना, राज का पद प्राप्त करना है, बड़े बड़े अधिकारी बन जाना, हमारे पुण्य हमारा जोत हमारे सिर पे इसने ये कर रखे है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अक्सर अनेकों भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई राहत नहीं मिलती। वह भगवान की तलाश इसीलिए करता है ताकि उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाए। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी गुजरात के रहने वाले कल्पेश जी की। कल्पेश जी और इनका पूरा परिवार सभी पारंपरिक पूजा पाठ किया करता था। ये शिव जी, हनुमान जी और चामुंडा मां की पूजा किया करते थे तथा नवरात्रि, सावन जैसे अवसरों पर व्रत भी रखते थे। लेकिन फिर भी इन्हें इन सभी साधनाओं से कोई राहत नहीं मिली। इन साधनाओं को करते हुए भी कल्पेश जी के पूरे परिवार को अनेकों बीमारियों ने घेर लिया। लेकिन आज कल्पेश जी का कहना है कि मेरी व मेरे परिवार की पूरी जिंदगी बदल गई है। आज हम एक ऐसे संत की शरण में आ गए हैं जो वास्तव में पूर्ण परमात्मा के अवतार है, और वह संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों, आखिर कल्पेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर कल्पेश जी को संत रामपाल जी महाराज ने कौन सी जड़ी दे दी जिसका गुणगान करते कल्पेश जी नहीं थक रहे हैं? आइए सुनते हैं कल्पेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पेश भाई शाह। कल्पेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव छोटा उदेपुर गुजरात से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं 24 अक्टूबर 2010 को जुड़ा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी हमारे घर में जो पारंपरिक पूजाएं हो रही थी, जैसे शिव जी की हम पूजा करते थे, हनुमान जी को हमने इष्ट बनाया था, और चामुंडा माँ को हमने कुलदेवी के रूप में पूज रखा था, और भी जैसे नवरात्रा कर रहे थे, और सावन महीने में हम शिव जी का मतलब
महीने का हम उपवास रखते थे। तो ये सारी मतलब जो हमारे घर में चली आ रही थी जो पूजा थी, हम भी उसी को सत्य मान के पूजा कर रहे थे जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ना हुआ आपका? क्योंकि आप गुजरात से संबंध रखते हैं और हजारों किलोमीटर दूर आप हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, कैसे? जी, ऐसा हुआ कि हमारी जो बुआ जी हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो उनकी लड़की को बीमारी थी, गठियाबाई हो गया था। तो वो एक बार उनका लड़का मेले में गया था, वहाँ उनको भक्ति सौदागर का संदेश, ये पुस्तक की सेवा कुछ हो रही थी उधर से। तो वहाँ से उन्होंने उस पुस्तक को ग्रहण किया और उन्होंने उस पुस्तक को घर पे लाए और वहाँ से सबसे पहले हमारी बुआ जी ने नामदान दीक्षा ली और अपनी लड़की जो बीमार थी उनको दीक्षा दिलाई और उनको बहुत फ़ायदा हो गया। तो हमारे पापा जी भी थे, तो वो भी भक्ति भाव में ज़्यादा रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि हमारी आर्थिक परेशानी शारीरिक बहुत ज़्यादा घर में हो रही थी। हमारे मम्मी को भी दमा की बीमारी थी। मम्मी तो खैर चल बसे थे, बीमारी के कारण हम बहुत दुखी हो गए थे, हमारे परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे पापा जी इधर उधर घूमते रहते थे कि पता नहीं कहीं से कोई लाभ हो जाए, कहीं कोई अच्छा संत मिल जाए या कोई टोना टोटका वाला मिल जाए जिससे हमारा घर का उद्धार हो जाए, धंधा नहीं हो रहा था, ये सब बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। तो उनको बुआ जी ने संपर्क करके बताया कि यहाँ पे एक संत आए हुए हैं हरियाणा में, संत रामपाल जी महाराज करके, आप उनसे दीक्षा लो, उनका ज्ञान सुनो। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको हो सकता है कि आपका कष्ट निवारण हो जाए। तो सर, क्या आप लोगों को जो कष्ट थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या वो ठीक हो गई? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे सबसे पहले घर में हमारे पापा जी ने नाम उपदेश लिया और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और वो दीक्षा लेने के बाद में उसके बाद में फिर मैं भी जुड़ा, क्योंकि वो पापा जी वहाँ से आए थे आश्रम से और डीवीडी कैसेट और सब लाए थे। सर, हम जिन भी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो जाते हैं, जैसे ही वो आशीर्वाद देते हैं कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती है। आपके परिवार में भी काफ़ी सदस्य बीमार रहे हैं, आपको भी बहुत सारी आपत्तियों का सामना करना पड़ा है। आपका क्या अनुभव रहा है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? आपकी क्या क्या समस्याएं दूर हुई है, आपको क्या लाभ हुए? सबसे पहले तो हमें आर्थिक लाभ से हम ज़्यादा परेशान थे, तो हमें आर्थिक लाभ सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हमको कम से कम 15 लाख का कर्जा था, वो जो हमें मार्केट में देना था, वो हमारे पास कुछ भी नहीं था और हमें सब जगह से कर्जा देना था। सबसे पहले हमारे को नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले वो कर्जा कैसे फ्री हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद दास के पास घर में भी कुछ भी नहीं था, पूरा घर खाली था, बिजनेस भी कुछ भी नहीं था। दास ने परमात्मा को आश्रम में फ़ोन किया, वहाँ से रिक्वेस्ट की, आश्रम गए, मालिक का आशीर्वाद लिया, हमने प्रार्थना की और गुरु जी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप कर लो, मालिक दया करेंगे। तो संत रामपाल जी की दया से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके बाद हमें बिज़नेस में इतनी उन्नति मिली कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, हमको कस्टमर को मना करना पड़ता है, कब आप जाओ, अब हमें भक्ति करनी है, भक्ति के लिए समय दो, हमें पैसा नहीं चाहिए। अब हमें पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए, भक्ति दान दो गुरु जी, हम ऐसा बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज को। सर, और क्या लाभ मिले? और अभी वैसे आर्थिक लाभ मेरे को बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, इसलिए मैं आर्थिक लाभ ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास घर में जो किराए का मकान था, वो किराए का मकान में चारों तरफ माल पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मेरे को माल रखने की जगह नहीं थी। सब बोलते थे कस्टमर आके आपको एक मकान चाहिए, आपको मकान चाहिए। मकान कैसे ले? मकान कोई बातों से थोड़ी मिलता है। आज अभी जानते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मकान है, 30-35 लाख रुपए का मकान होता है, दास कहाँ से लाएगा इतने रुपए? तो मालिक ने वो भी सुन लिया। अभी में मालिक ने मेरे को, दास को, संत रामपाल जी महाराज ने कृपा करी और एक 30 लाख की कुटिया भी दिलवा दी। सर, एक बारीकी आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक लाभ कैसे मिल रहे हैं? भक्ति तो आप पहले ही कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या चेंज हुआ है कि आपको आर्थिक लाभ मिल रहे हैं? और क्या लोग इस बात पे विश्वास करेंगे कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक लाभ हुए? आप इस बात को समझाइए कि आप भक्ति पहले भी कर रहे थे और आप भक्ति अब भी कर रहे हैं, तो अब आपको भक्ति करने से लाभ क्यों मिल रहे हैं, जबकि पहले भक्ति करने से आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहे थे? जी, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जब हमने सुने तो संत रामपाल जी महाराज ने हमको बताया कि जो अभी तक हम पिछली पूजाएं कर रहे थे, जिनसे हमें फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, जिन भी देवती देवताओं की हम पूजा कर रहे थे, तो वो हमारी पूजा गलत थी, वो प्रोसेस ही गलत थी, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध थी। जो कि गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में साफ लिखा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करेगा, उसको न तो कोई गति मिलेगी, न सुख प्राप्त होगा, न ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो हमारी पूजा ही गलत थी, हमारी प्रोसेस ही गलत थी, हमें लाभ कहाँ से मिलेगा? तो संत रामपाल जी महाराज ने हमको सही दिशा दी, सही ज्ञान दिया, शास्त्र के अनुसार हमको भक्ति दी, जिससे उन मंत्रों के जाप करने से
और उस विधि से हमको ये फ़ायदा ऑटोमेटिकली गुरु जी की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें प्राप्त हुए जी। सर यदि बात नशे और दहेज की करते हैं और उसको जब ख़त्म करने की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहले नंबर पर नाम आता है। आज एक बहुत बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने नशे और दहेज के खिलाफ चला रखी है। नशे को और दहेज को समाज से जड़ से ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज एक विशेष योगदान दे रहे हैं। सर आप लोगों ने आखिर इस मुहिम को कैसे कामयाब किया? ऐसा क्या कर रहे हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज का पहले नंबर पर नाम लिया जाता है? इसमें ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो इस देश में जो हमारे जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, जो पाखंडवाद चल रहा है, उसको ख़त्म करने का बीड़ा उठाए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार के रूप में इस धरती पर आए हैं। ये बात सभी जान ले, क्योंकि हमने तो खुद इसका अनुभव किया है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का यही उद्देश्य है कि इस समाज में जो दहेज जब लिया जाता है तो इतना मतलब इंसान है, इतना कर्जेदार हो जाता है कि इंसान बता नहीं पाता कि मैं अपनी लड़की कैसे मतलब घर के बाहर निकालूं। यानी एक समझो कि जो बड़ा पैसे वाला होता है वो तो लड़की दे देगा, लेकिन जो बिना पैसे वाला होगा, गरीब होगा, उसके लिए तो लड़की एक दुख के समान हो जाएगी। और उसकी 3 लड़की अगर हो गई तो वो तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने समाज में जैसे ये दहेज है, तो हम जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के टाइम पे हमको नियम बताए जाते हैं कि हमें दहेज नहीं ना लेना है ना देना है। हमें बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, कोई भी व्यसन कोई भी लाकर भी नहीं देना है। खाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ऐसे हमको तीर्थ स्नान, तो इन सब को हमको वेद और शास्त्र में बताया गया कि इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे गुरुजी ने हमको कई नियम ऐसे बताएं जो शास्त्र के अनुसार हमें करने हैं, तभी हमें भक्ति का सही फ़ायदा हो पाएगा। सर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, निश्चित ही निस्संदेह ही आपको बहुत सारे लाभ हुए होंगे, तभी आपने सैकड़ों किलोमीटर दूर हिसार में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? इसमें ऐसा है कि अब हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं तो वो जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, और अन्य जो संत हैं वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं, उनसे फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। तो उनको जो भी उनके मतलब दुखी लोग वहाँ पे आते आश्रम में बरवाला में, तो वहाँ उनका कष्ट तुरंत ही दूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ सही शास्त्र अनुसार भक्ति मिल जाती है। और अन्य जो धर्म पंथ जो चल रहे हैं वहाँ पर कहीं भी चल रहे हैं, तो उनको उस भक्ति से सैकड़ों वर्षों से वहाँ लगे हुए, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। और कैसे कोई अगर हमारा भक्त वहाँ उसको दुखियारे को मिल जाता है कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में चलो, वहाँ जाने से आपको ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जो आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद में ही इतनी शक्ति है, और उनके जो मंत्र हैं जो शास्त्र अनुसार है, उनकी जो प्रोसेस है जो शास्त्र के अनुसार है, उससे ऑटोमेटिकली सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। सर आप अपनी भाषा में गुजरात के लोगों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? હું તો બસ એટલું જ કહેવા માંગુ છું અમારા ગુજરાતના બધા જ ભાઈ બહેનોને કે સંત રામપાલજી મહારાજ અન્ય બધા જ ધર્મગુરુઓ જો એવું જ કહે છે કે તમે મારી પાસે આવો, હું ભક્તિ આપું છું, મને ગુરુ બનાવી લો, હું તમને આ મંત્ર આપીશ, તમે જાપ કરો. પણ સંત રામપાલજી મહારાજનું જ્ઞાન તમે ખાલી એક વખત સાંભળો, તમે જુઓ કે કેવી ભક્તિ બતાવે છે, કેમ આમનો આટલો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે. આ ગુરુજી એટલે જેલમાં છે છતાંય આમનો પ્રચાર જોરશોરથી થઈ રહ્યો છે, કેમ આવું થાય છે? તો આ કેવા ગુરુજી છે? તો તમે કમસે કમ એમનું જ્ઞાન સાંભળો. કેમ કે સંત રામપાલજી મહારાજ કોઈ સાધારણ મનુષ્ય આ ધરતી પર નથી આવ્યા, એ સ્વયં કબીર સાહેબના અવતાર અને સાચા ભગવાન બનીને ધરતી પર આવ્યા છે. તો તમે એમનું જ્ઞાન સાંભળો સૌથી પહેલાં, અને એમની ભક્તિ જુઓ. એમનું જ્ઞાન તમને શાસ્ત્રના અનુસાર ગીતા, 4 વેદ, કુરાન શરીફ, બાઇબલ એ અનુસાર જ્ઞાન બતાવી રહ્યા છે. અને એમની ભક્તિથી આપણા ગમે એવા રોગો હોય, કેન્સર જેવી બીમારી કેમ ના હોય, આપણા ઘરમાં ખાવાના ફાફા હોય, આપણા પાસે પૈસો ના હોય, તો એ તો માલિક ફ્રીમાં આપે છે. એમના આશીર્વાદ એમની ભક્તિ જ આપણને મળી જાય છે. सर संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है जीने की राह, जिसने लोकप्रियता के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और उसकी डिमांड इतनी हो गई है कि वो लोगों को मिल नहीं पा रही है, जिस कारण से 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस किताब को संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है. सर जीने की राह पुस्तक को जो लोग घर बैठे मंगवाना चाहते हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसमें ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो डेली जो चैनल चल रहे हैं, नीचे पीली पट्टी चलती है, तो उसमें सारे फ़ोन नंबर दिए जाते हैं. आप उसमें SMS करके भी प्राप्त कर सकते हैं. और भी ऐसे 6 से 7 चैनलों पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है. और हमारा जो वेबसाइट है जो www.jagatgururampaljimaharaj.org, आप उस पर भी सर्च करें और उसको देखें, ज्ञान प्राप्त करें और परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना जीवन मोक्ष कराएं. बहुत बहुत धन्यवाद. सत साहिब.
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।